थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी में नींव खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं 8 साल पहले अचानक घर से गायब हुए शहजाद के परिजनों ने नरकंकाल को मकान मालिकों पर गायब करने एवं पुलिस से मामले की जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी में एक मकान में निर्माण का कार्य चल रहा है। पिछले कई दिनों से गांव में चर्चा फैली है कि निर्माण के दौरान नींव से एक नरकंकाल मिला था, जिसे नींव की खुदाई करने वाले लोगों ने गायब कर दिया है। चर्चा गांव में आम हुई तो गांव की ही रहने वाली शाहिदा पत्नी समयदीन ने बताया कि करीब 8 साल पहले 25 वर्षीय उसका बेटा शहजाद घर से यह कहकर निकला था कि वह दिल्ली से ईद पर अपने कपड़े लेकर घर वापस लौटेगा, लेकिन उसका बेटा आज तक घर वापस नहीं लौटा और जिस मकान में निर्माण का काम चल रहा है वह शहजाद की सौतेली बहन का मकान है, जो अब अपने मकान को बेचकर दिल्ली रहते हैं। शहजाद का अपनी बहन फरजाना के घर पर ज़्यादा समय बीतता था। अब चर्चा के बाद मां अपने बेटे शहजाद को याद करके रोने लगी और शाहिदा ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके बेटे के कंकाल को गायब कर दिया है। उसे इंसाफ मिलना चाहिए। आज भी वह अपने बेटे की राह देखती है। शहजाद को याद कर शाहिदा का गला भराया। उसने उस समय पुलिस को अपने बेटे की गुमशुदा होने की तहरीर दी थी, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं शहजाद की पत्नी व बच्चों का कहना है कि उसका पति 8 साल पहले अचानक गायब हुआ था। गांव के कुछ बच्चों ने नींव खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिलने की बात बताई है। बच्चों के अनुसार नींव खुदाई करने वाले लोग मानव कंकाल को कट्टे में भरकर ले जा रहे थे। वहीं से मानव खोपड़ी एवं मोबाइल आदि कुछ सामान भी बरामद हुए। चर्चा के बाद मामला गांव में आग की तरह फैल गया और निर्माणाधीन मकान पर लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं शहजाद की पत्नी बच्चों अपने 4 बच्चों के साथ गांव में मेहनत मजदूरी कर अपना लालन पालन करती है। शहजाद के बच्चे और पत्नी के सामने शहजाद का जिक्र आते ही बिलखने लगे। वहीं मकान का निर्माण करने वाले नौशाद पुत्र इदरीस ने बताया कि उन्होंने यह मकान पिछले 2 साल पहले शहजाद की सौतेली बहन फरजाना एवं उसके भाई से खरीदा था। अब वे अपने मकान का निर्माण कर रहे थे। किसी ने शहजाद की मां और पत्नी को बहला फुसला दिया है। नरकंकाल मिलने का मामला कोरी अफवाह है। पड़ोसी लोगों द्वारा उनके मकान की तरफ जंगले और पानी की निकासी की जाती थी। वह बंद होने पर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में जहां गांव के छोटे बच्चों ने नरकंकाल मिलने की बात को कैमरे के सामने बताया है, तो वहीं दबी जुबान में कुछ पड़ोसी भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नरकंकाल मिला हो और वह गायब कर दिया गया हो। शहजाद की पत्नी ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। शहजाद की पत्नी का कहना है कि वह पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की मांग करेंगी। लोगों में चर्चा है कि अगर शहजाद का शव वास्तव में मकान में छुपाया गया है तो हो सकता है उस समय कुछ लोगों ने शहजाद की हत्या कर नरकंकाल को यहाँ पर दबा दिया होगा, नहीं तो शहजाद वापस जरूर लौटता। मकान की खोदाई से नरकंकाल मिलने का मामला इंटरनेट मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। उसके बाद से ही शहजाद के परिवार वाले शहजाद को लेकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। शहजाद के परिवार वालों का कहना है कि इस संबंध में पुलिस वालों को जांच करनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस समय हो सकता है कि किन्हीं कारणवश शहजाद का शव नहीं मिल पाया हो और शहजाद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली हो, लेकिन अब नींव से नरकंकाल मिलने की जानकारी उन्हें मिल रही है। इसलिए वह चाहते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो और जो भी सच्चाई है वह सबके सामने आनी चाहिए। माँ जी, क्या नाम है अपना? शाहिदा। अच्छा माँ जी, शाहिदा। ये बता रहे कि आपका बच्चा गायब हुआ था, कोई कंकाल मिला यहाँ गांव में किसी आज मकान में? मिला मुझे कल बताया। जब मुझे कल बताया तो मेरी बहुत हालत ख़राब होगी। मैं फिर भी कहा 2-4 को जाऊँ देखने, उन्होंने कह दिया, कहने लगे जी वो तो कुछ नहीं मिला, इतना सा हड्डी मिला था, हमने वहाँ से कब्रस्तान में दवाई है। और फिर कहने लगा वो तो कुत्ते ने खा लिया। मैंने कहा कुत्ते जिंदा आदमी उन्हें तो खाया नहीं, जो दबा के हमें उन मांस वाले को तो खाया नहीं, वो हड्डी को खा लिया और सब करके भाई। अच्छा, जिस मकान में मिला किसका था मकान? वो मेरी लड़की है। मेरा मर्द जो थे उनके 2 ब्याह थे। मैं छोटी वाली थी, वो जो पहले के थे, दोनों बच्चा, एक लड़का एक लड़की, दोनों, एक अय्यू एक परजाना, ये 2 थे। शादी भी मैं नहीं करा, ब्याह शादी में नहीं करा। और मेरा जो लड़का जो खोया जो भी हुआ, उस बहन से बहुत प्रेम करे था, वहाँ जावे था आवे था और भाई सब कुछ बातचीत सारे जो था, प्यार, बहुत प्यार मोहब्बत था बहन का करे था। अच्छा, कितने साल पहले गायब हुआ था आपका लड़का? मेरा भाई देखो 9वां साल लग गया, 9 साल हो गए। मुझे जहाँ जो बताया मैं सब जगह ढूंढा, सब कुछ करा। मैं थाने में भी दे के आई, फोटो मंगाते साहब ने फोटो भी दे के आ गई। मैं 12 फोटो दे के आई। उन्होंने कहा था, फ़ोन नंबर लिया था, कहीं पता लगे तो हम जरूर तुम्हारे को इत्तला करेंगे।
कराई नहीं, जब वो मिला ही नहीं तो करके अच्छा, हुआ क्या था, कैसे गायब हुआ था? उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। रमजान का महीना था, यूं कह रहा था कि मैं कपड़े लेने, जो उसकी साली या साडू वहाँ रहे दिल्ली, तो उन्होंने फ़ोन करा, कहले भाई यहाँ आ जा, बच्चों के कपड़े सस्ते मिल जाएंगे और बच्चों के कपड़े आके ले जा। तो यूँ कहने लगा मैं कपड़े लेने जा रहा और कल को जुमा है, मैं घर आ जाऊँगा। रमजान हमारा रोज़ा चल रहा था, कहने लगा जुमेरात को जा रहा है, जुमे को मैं घर ही आ जाऊँगा। फिर शाम के टाइम मैंने फ़ोन करा, हमका बहू को कहा फ़ोन कर ले, शहजाद पहुँच गया क्या? तो वहाँ फ़ोन करा, उसके साथ डुआ, कहने लगा नहीं यहाँ नहीं आया। मैंने कोई बात ही नहीं, और किसी के चला गया वो आ जाएगा, कोई बात नहीं। जब आया नहीं, फिर सुबह हुए, मैं कहा भाई फ़ोन कर ले बहू को, कहा, कहने लगा यहाँ तो आया ही नहीं। फिर जब आया ही नहीं कहा तो बस फिर मैंने इनके यार दोस्तों में सब जगह हमने फ़ोन करा, पूछवाया, कहीं यहाँ कहीं नहीं आया शहजाद। अच्छा, जैसे आप पता लगा कि कोई कंकाल मिला उसी घर में, तो अब आपने पुलिस को सूचना नहीं दी इसकी? मुझे यूँ, अब मैं पुलिस को, मैं तो जाने को कल ही कह रही थी जाने को, अब मुझे यूँ कह रहा कुछ नहीं मिला। पहले तो कहाँ मिला कंकाल, फिर मैंने कहा कि चलो मुझे दिखाओ क्या मिला, तो कुछ भी नहीं मिला था, थोड़ा सा हड्डी मिला था, हमने तो दाब दिया, कुत्ते ने खा लिया। फिर क्या करते हैं, बेटे को कहा, बेटे कहने लगे जब कुछ नहीं सबूत है तुम कहाँ धक्के खाती? तो याद तो शहजाद की आती होगी माँ जी फिर? मुझे तो बहुत याद आवे, मेरा तो मोहताज होके बैठ गई, कल से परेशान हूँ, मेरे पे खड़ा हुआ जब का। अच्छा मैं क्या करूँ, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा। बहू को तो उन्होंने कर लिया होगा, अब वो बहान है और वही है। अब उसका जब तक गई हुई है, क्या पता बहू को कह दिया हो, कह लगा तू क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही, मर गया क्या पता आवेगा क्या, तू क्यों कर रही, रहने दे, जो हो गया हो गया। लेकिन आप चाहती हो कि मैं पता चाहती चले? हूँ इंसाफ मिले, मैं तो चाहूँ इंसाफ मिले उन जालिमों को जिसने करा और घर में दबा। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज 8 साल 10 साल हो गए फड़कती पीती, मुझे बस इंसाफ चाहिए अरे बच्चों का। बता दे बस वो अच्छा, आपके पति का क्या नाम था? शहजाद। अच्छा, कितने साल पहले गायब हुआ था? उनको क्या नाम 8 साल हो गए, 9 साल लगा उनको। अब अच्छा, कैसे गायब हुआ था? बस यही कर रहे थे, काम वाम ही कर रहे थे बस। कपड़े लेने गया था दिल्ली, मैंने बताया। मैं तो मेरे से दिल्ली कह के गए थे कि मैं बच्चों के कपड़े ला रहा, और मेरा तो सूट दिलवा के चले गए थे। बस मैं कहने लगे कि सूट धो के रख दिए तो मैं शाम को आ लूँगा, मैं जुमे की नमाज पढ़ूंगा। और क्या नाम, फिर मैं बात देखती रही, अब आवे। फिर मैं जब से आई नहीं बच्चों के कपड़े लेके, मैं अपना सूट भी फिर वापस कर आई थी। मैंने कहा जब नहीं लेंगे तो कपड़े ईद का 8 दिन दे गए थे। अच्छा, अब जानकारी मिली ये मकान बन रहा है यहाँ पर, इसमें कोई कंकाल मिला है? जी यूँ बता रहे। तो अब क्या चाहते हो आप? पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की आपने जो है? मैं यूँ कह रही हूँ तो जांच करो वो कंकाल क्यों निकला, क्योंकि बहन के घर में से ही निकला। घड़ी भी बता रहे, चेन भी बता रहे सोने की, और मेरा आदमी की पेड़ का मोबाइल भी बता रहे। मेरा आदमी तो पहन भी लिया करे था, और मैं की पेड़ का ही मोबाइल चलाया करे थे। छोटा ही मोबाइल रखा था। अच्छा, अब वही मिला। अब ये लोग क्या कह रहे हैं जिनके यहाँ से मिला? अब ये लोग यूँ कह रहे कि क्या नाम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बगैर हुई बात कोई उड़ जा क्या। मुझे बता कि आप क्या चाहते हो? पूरा ढंचा मिला, मेरा इंसाफ करो ना कुछ। मैं तो घर से भी बेघरी हो रही, मेरा कुछ इंसाफ करो। हमें तो इंसाफ चाहिए। मैं घर से भी बेघरी, मेरा जवान 2 लौंडी आएंगी, मेरा आगे ना पीछे कोई। क्या देखा था जहाँ ये घर बन रहा, हमने वहाँ कंकाल देखा था। एक तो सोने की चैन थी और एक घड़ी थी और एक मोबाइल था और आदमी की हड्डी थी। फिर उसको कहाँ लेके गए थे? 2 बजे गए थे हम, दफनाने लेके गए थे इसको। कितने लोग गए थे? एक जना था। अच्छा, क्या में लेके गए थे उसे? कट्टे में करके। अच्छा, बेटा क्या नाम है? ढांचा देखा था, ढांचा, घड़ी थी, फोन था, सोने की अंगूठी थी, सोने की चेन थी, हड्डी थी। क्या थी? जानवर की थी, इंसान की थी? कहीं इंसान की कंकाल किसके यहाँ देखा? घर में देखा था, हम मट्टी लेने गए थे। कहाँ ले गए तू सफेद में? कहाँ ले गए तू सफेद में? वहाँ से लेके गए थे कब्रिस्तानों में। और बहुत सारे पैसे थे और एक मोबाइल था, सोने की चेन। कहाँ से देखा? दीदी से घर में। जब वहाँ उस दौरान और कौन आदमी थे जब आपने देखा वहाँ जी? अजय था वहाँ मिस्त्री जो काम कर रहे हैं और भी लोग थे वहाँ जी? जी, कौन था और? 3-4 थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या करा वहाँ? कट में भरे थे। अच्छा,
फिर कहाँ लेके गए थे? उस समय दिन में ही। बाबूजी क्या नाम है अपना? अब्दुल कयूम है ये जो मकान में कंकाल मिलने की बात सामने आ रही है, इसके बारे में क्या जानकारी? जी। हम तो इसके बारे में तो ये हमने सुना जी। ये तो हमने अपने आंखों से देखी बात वहाँ हड़े लिख ली, झूठ नहीं हमें बोलना, लेकिन हम सुन रहे इस महल्ले में कम से कम 15 दिन से। अजी पूरी लुहारी में, हाँ पूरी लुहारी में चर्चा इस बात की। अच्छा, लेकिन हम यूँ नहीं कह सकते इसमें लिखला या नहीं। अच्छा, ये शहजाद जो गायब हुआ, कैसे गायब हुआ था, कुछ जानकारी उस समय की? जो अपनी बहन के ही रहता जी, हमने देखा, हम पड़ोसी थे, हमने देखा उसे बैठे हुए, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने मारा या उन्होंने छूटा, तो क्या उसका हाल किया क्या नहीं किया। तो यहाँ कितना आना जाना था उसका मतलब? उसका तो ऐसा था जैसा भाई अपना घर हो जी, वो तो अपनी बहन का रहता, हमने देखा, खूब देखा, वो रहता ही ज्यादा समय यहीं बीतता? नहीं बीता हुआ ज्यादा समय भी क्या, वो रहता रात दिन ही। अच्छा, जिस समय गायब हुआ उस समय क्या चर्चा चली, कुछ ऐसे बात ना जी, फिर हमने उससे बात नहीं सुना जी कुछ। ये तो सुनते तो आ रहे भाई वो गैब है, लेकिन यूँ नहीं पता वो किस फूट में गया, कहाँ हो गया, कहानी कहाँ हो रहा है, कहानी यही भी हो पता लगी भाई। क्या नाम है बेटे अपना? अच्छा, आपके पापा शहजाद गायब हो गए थे, तो जानकारी मिली कहाँ है तक? और अब जानकारी मिल रही कोई कंकाल यहाँ पास में मिले हैं? जोर से बोल थोड़ी। हाँ सच बात है। आपको कैसे पता लगा है? मदरसे में भी कह रहे थे नाजिम साहब। अच्छा, तो अब आपको याद तो आती होगी पापा की, तो आप क्या चाहते हो? इंसाफ मिले जी हमें, बस हमें और कुछ नहीं चाहता, हम इंसाफ दिलवाओ बस। हम घर से भी बेघर है, दुनिया की ठोकरों में फिर गए, इधर से इधर धक्के खाते हुए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम नौशाद मंसूरी। अच्छा, ये मकान जो बना रहे हो आप बना रहे हो? जी, मैं बना रहा हूँ। अच्छा, जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है मकान की नींव खोदते समय जी। कोई नरकंकाल निकला और आप लोगों ने इसको छुपा दिया है। एक महिला, एक कोई शहजाद गायब हुआ था करीब 9 साल पहले। सर, हमें शहजाद के बारे में उसके बारे में कुछ जानकारी मिली? नहीं सर, हमें कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में शहजाद के, और हम तकरीबन यहाँ 3 महीने से काम कर रहे हैं। ये सब अफवाह है। आपने कब लिया ये मकान? हमने 2 साल पहले मकान लिया था सर। पहले किसका था ये मकान? पहले ये अतीक का मकान था, अतीक अंसारी का। हम मंसूरी समाज से हैं। अच्छा, तो कंकाल निकलने की बात है जैसे चल रही गाँव में चर्चा की? सब अफवाह है। यहाँ कोई हमारा मकान रुकवाने के लिए ये अफवाह चलाई गई। हमारे जो बैक साइड में है, आपको दिखा भी दिया, उसमें हमारे पानी को लेकर 4 दिन पहले 5 दिन पहले विवाद हुआ था। उस विवाद में अब हमें तो पता नहीं वो कब गायब हुआ, नहीं भी हुआ। इन्होंने इस तरह की अफवाह ये लोग बना रहे ताकि इनका पानी हम बगड़ में उतरवा दे तो ठीक, नहीं तो ये अफवाह इस तरह की बनाकर हमारा मकान को रुकवाना चाहता है।